200 रुपये का इजी लोड 2 खानदानों को ले डूबा। उन्होंने पैसे भी ले लिए थे और इजी लोड भी नहीं किया। कितने लोगों ने फायरिंग की थी? दो लोगों ने, एक मैं थे, एक और मेरे मामू को 2 घंटे में तशद्दुद करके मारा उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाज़रीन, 200 रुपये का लोड बना 2 खानदानों की दुश्मनी की वजह। 200 रुपये के लोड की वजह से 2 खानदानों के 2 लोगों की जान चलेगी। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, आइए हम मुल्ज़मान से बात करते हैं और तफ्तीशी अफसरान से बात करते हैं और जानते हैं कि इस केस के असल हक़ाइक़ क्या हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जैन अली। कितनी उम्र है तुम्हारी? तकरीबन 21 साल। शादीशुदा? नो। कहाँ से ताल्लुक़ है तुम्हारा? हमारा जट बरादरी से ताल्लुक़। अच्छा, ये बताओ कि क्या वाक़या पेश आया उस दिन, कैसे कत्ल किया? उन्होंने पहले मेरे मामू को कत्ल किया था, तो इसलिए हमने ये वाक़या किया, कत्ल किया हमने। कितने लोग थे मारने के लिए जब आए थे? हम तकरीबन 4-5 थे। कब से प्लानिंग कर रहे थे? प्लानिंग यही कुछ दिनों से। कितने दिनों से? या जब से उन्होंने हमारे मामू को मारा था, हमने यही कहा था भी हमने बदले ही लेना है। वो हमें बहुत तंग कर रहे थे। पहले एक दफ़ा उन्होंने फायरिंग करके हमारे ऊपर उल्टा पर्चा दर्ज कराया था। तकरीबन 12-14 आदमियों पे, हमारे सारे मामूओं पे उन्होंने पर्चा दर्ज कराया था। वो फिर हाई कोर्ट से बरी हुए थे। अच्छा, तो कानून को हाथ में तुमने क्यों लिया? कानून को हाथ में मजबूरी में लेना पड़ा। वो 3 पहले ही छूट जा, मतलब उन्होंने बाहर से रिहा हो गए थे। तो दूसरे 2 जो जेल में थे उनको, उनमें से भी एक की उन्होंने ज़मानत रख ली थी पक्की। वो भी 2 दिन में, ये कुछ दिनों में छूट जाने थे, इसलिए हमने ये कदम उठाया। उस टाइम कितने बजे मौके पे तुम लोग पहुंचे थे जब कत्ल किया था, और स्टार्ट से बताओ कि वाक़या कैसे पेश आया? हमने तकरीबन 8:30 के टाइम था जब हम पहुंचे थे। कहाँ पे पहुंचे थे? कुछ आ रही हैं। अच्छा, फिर बाद में हमने ये वो तकरीबन 9 बज के कोई तकरीबन 20 या 25 मिनट भाई इतने पहुंचे थे वो भाई। अच्छा। हम वहाँ पे साइट पे खड़े थे, तो जब वो आए तो हमने ये कदम उठाया, अपना बदला लिया। बदला लेने की खातिर कोई ख़ानदानी दुश्मनी चल रही थी? कोई ख़ानदानी दुश्मनी चल रही थी। हमारे मामू जो से हैं वो इधर जोइयां वाले मोड़ पर, वो इधर दूसरा जोइयां वाले मोड़ पे काम पे करते थे। सीए टेक्सटाइल मिल, उधर काम करते थे पहले। वो हमारे गांव से, हम रैश हमारी इधर मल्ला गरीबाबाद थी, हम इधर ही रहा करते थे। वो तकरीबन 8 महीने पहले ही आए थे, जो जब काम करना शुरू किया था उन्होंने फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री से काम करके जब घर लौटे तो उन्होंने मामू ने क्या, सुबह हमने गांव जाना है, तो वो शाम हमारे पास ठहरे। तकरीबन सुबह 2 बजे नाल ना उन्होंने कहा मैं इजी लोड करवाने जा रहे हैं, हमें बताया गया थे। तो वो मामू जब गए थे इजी लोड करवाने के लिए, और उन्होंने कवर भी मोबाइल को पवाना था, कोई ग्लास ग्लूस कुछ ऐसा कह कर गए थे। तो जब गए थे मामू, उन्होंने पैसे दिए, नंबर भी लिखवाया, नोट करवाया भाई इजी लोड कर दो भाई। उन्होंने पैसे भी ले लिए थे और इजी लोड भी नहीं किया। उन्होंने कहा यार 2 मिनट ठहर जो, इजी लोड कर देने। मामू 10 मिनट ठहरे, फिर गए वापस। उन्होंने गुस्से फिर 1-2 दफ़ा बात की, तो मामू ने फिर परा चले गए साइड पे, दुकान कुल्फ़े वाली पे, वहाँ पे कुछ खाने वाली चीज़ खा रहे थे। उनका वहाँ पे कोई बेकरी वाला आदमी बैठा हुआ था। उन्होंने कहा, मामू ने कोई मुँह से कुछ लफ्ज़ निकले, पता नहीं, उन्होंने गाल निकाली कुछ भी, बस कहा। तो एक आदमी वहाँ पे सुन रहे थे, उन्होंने जाकर बेकरी वाले को बताया भाई वो आदमी जो इजी लोड करवाने के लिए आया। कितने का इजी लोड करवाने गए थे तुम्हारे मामू? यही कोई वो मेहनत मजदूरी वाले आदमी थे। ये तकरीबन 400 का होगा या 200 का होगा, इस तरह का मसला था। वो कौन सा ज़्यादा मसला था। तो बाद में उन्होंने जाकर बताया बेकरी वाले को, वो लड़का तुम लोगों को गाली निकाल रहा है। वो भाई आए अंदर से और मामू को पकड़ कर ले गए। उन्होंने वो 2 घंटे में तशद्दुद करके मारा उन्हें। वो मामू का बदला लेने के लिए तुमने ये सारा कुछ किया? जी, मामू का बदला लेने के लिए किया। उन्होंने बहुत तशद्दुद के साथ उन्होंने मारा था 2 घंटों से।
तो पुलिस भी थे, थाने भी थे, आप कानूनी कार्रवाई करके इंसाफ ले सकते थे ना। हम 6 महीने पहले इंसाफ ले ही रहे थे। उन्होंने बाद में हमारे ऊपर बैकरी पे ना फाइल करके उन्होंने उल्टा हमारे पे पर्चा 12 बंदे दर्ज करवाया सी ते वो इस वजह बाद इतों कैंसल हो गई। फिर हाई कोर्ट रखियां सी जमानतां, उत्थे सारियां दियां हो गई सी जमानतां, बरी हो गए सारे। असां जदों ये काम कीते नहीं सी है तो फिर बरी होना सी। ते फिर मामू असी सानू वो तंग बहुत कर रहे थे तो फिर छड़ के शेखपुर वापस चले गए गाँव अपने भैया मैं, और हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं, इसलिए हम गाँव चले गए थे। तो बाद में वो जो अंदर 2 मुलजमान थे वो भी हम छूटने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ज़मानत भी रखी हुई थी, अभी उनकी ज़मानत 1-2 दिन में आ गई थी, तो हमने ये कदम उठाया। तुमने कत्ल किया है, तुम्हें ये नहीं पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे सज़ा होगी, मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। माँ तुम्हारी रोती तो होगी ना तुम्हारे लिए? जी रोती। पहले मामू खोया तुम लोगों ने, ऐसी बात। अब तुम यहाँ पे हो, तुम्हारे साथ कितने लोग थे जिसने ये तुमने वाक़या किए? ये को 3-4 हो गए हैं, इतने को बाकी फ़रार हो गए हैं। जी। कितने लोगों ने फायरिंग की थी? 2 लोगों ने, एक मैं थे, एक और मेरे मामू। नाजरीन, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अब्दुल मजीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे बताइएगा कि अब तक क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं इस केस के? इस केस के हक़ाइक़ ये हैं कि पहले कुछ अरसा कबल ये जो अब मुलज़म पार्टी है, इनका एक मर्डर का मुकदमा उनके ख़िलाफ़ है जो अब मर्डर हुआ है। इनकी 2 आदमी हवाला जुडिशल हैं, वो उनकी तारीख़ पेशी थी, उसकी तारीख़ पेशी पर ये दोनों फ़रीक़ैन आए। ये इनको प्रोग्राम के तहत आए थे और इन्होंने प्रोग्राम के मुताबिक मैनेज करके वक़ूआ किया है कि कचहरी में इन्होंने अपने बच्चों की मुलाकात करने के लिए आना था, उनको पता था, इसलिए ये मर्डर हो गया। और इसके बाद एक बंदा हमने मौका पर पकड़ लिया है, उससे आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। बकाया आदमी जो है, मुलजमान जो हैं, अभी तक पसो पेश हैं, मगर हम उनकी गिरफ़्तारी के लिए दिन रात सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी वो भी गिरफ़्तार हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये मामला एक्चुअल में पेश कैसे आया था? ये पेश आया ही इस तरह था कि ये उसी कत्ल की वजह से ही इन्होंने ये किया है। अच्छा, इनकी कोई आपस में ही पहले दुश्मनी थी? पहले कत्ल का दुश्मनी है इनका। इमरान नामी आदमी जो है वो कत्ल हुआ था, उसका मुकदमा दर्ज हुआ है। ये जो अब्दुल कादिर अब मकतूल है, इसके भतीजे और एक बेटा इसका है, वो हवाला जुडिशल में है। इनमें इनके मुकदमे में कुछ आदमी बेगना हुए थे।